अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 9 के जो पिछले लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे। आज हमारा लेक्चर है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। तो थिन फिल्म का एक कॉमन एग्जांपल जो डेली लाइफ में हमें नज़र आता है, जैसे सोप बबल्स होते हैं या कोई थिन लेयर ऑयल का फ्लोट करता है वाटर पे, तो वहाँ पे जब सन की लाइट पड़ती है तो वहाँ पे हमें कलरफुल फ्रिंजेस नज़र आती हैं। तो ये जो हमें कलरफुल फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स होती हैं। जैसे हमने थ्योरी में लिखा है, सोप बबल्स एंड थिन लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर आर कॉमन एग्जांपल ऑफ थिन फिल्म्स। यानी थिन नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका लेयर जो होता है वो बहुत छोटा होता है। जब हम बात करते हैं थिन लेयर ऑफ ऑयल, मीन्स ऑयल का छोटा सा लेयर वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और जब लाइट ऐसे फिल्म के ऊपर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं जिनके बीच में इंटरफेरेंस होती है, और उसकी वजह से हमें कलरफुल फ्रिंजेस जो हैं वो नज़र आती हैं। कलरफुल फ्रिंजेस इसलिए नज़र आती हैं क्योंकि हमने वाइट लाइट यूज़ की है, क्योंकि सन की लाइट जो होती है वो वाइट लाइट होती है। पर अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो फिर हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह। अब आप ये यहाँ देख सकते हैं जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। सपोज़ करें ये एक छोटा सा एयर का लेयर है, यानी एयर की हमने फिल्म क्रिएट की है। अब आप समझें कि लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई एयर पे। जैसे ही लाइट एयर पे इंसिडेंट होगी, कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, कुछ लाइट रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, यानी पार्शियली रिफ्लेक्शन होगी, पार्शियली रिफ्रैक्शन होगी। इसी तरीके से ये एक रे नंबर 1 आ गया, और लाइट जब नीचे जाएगी फिर दोबारा ये लाइट अब एयर से बाहर जाएगी, यानी फिर दोबारा एयर की बाउंड्री से रिफ्लेक्टेड होगी, तो ये रे नंबर 2 हो जाएगा। जब ये दो रे आपस में इंटरफेयर करेंगे तो इसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकती है। वो डिपेंड करेगी इनके पाथ डिफरेंस पे। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये जो रे नंबर 2 है इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि ये तो ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गया। ये रे पहले नीचे आया, यानी इसने एडिशनल डिस्टेंस कवर किया BD, और फिर ये ऊपर गया तो इसने एडिशनल एक और डिस्टेंस कवर किया DE, यानी इसने BD + DE एडिशनल डिस्टेंस कवर किया है, जिसको हम पाथ डिफरेंस कह सकते हैं। अब वही बात है, अगर ये पाथ डिफरेंस या जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो डेफिनेटली इस पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। तो अब हम पाथ डिफरेंस की कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो इंसिडेंट लाइट है वो नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई है। जब लाइट हमारी नॉर्मल पे इंसिडेंट हो जाएगी तो एक रे यहाँ से ही ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दूसरा रे पहले नीचे आएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा। यानी रे नंबर 1 और रे नंबर 2 में जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा वो 2T हो जाएगा, क्योंकि एक T नीचे जाने के लिए, एक T ऊपर जाने के लिए। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी लाइट जो है वो नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई है। इसी तरीके से इस केस में जो रे नंबर 1 और रे नंबर 2 के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमारा 2T होगा, जैसे हमने यहाँ लिखा है। इफ़ वी कंसीडर लाइट इज इंसिडेंट नियरली नॉर्मल टू द सरफेस, देन पाथ डिफरेंस, ये पाथ नहीं है पाथ है, पाथ डिफरेंस द रेज रिफ्लेक्टेड फ्राम द अपर सरफेस एंड द बॉटम सरफेस इज 2T। यानी एक रे जो हमारा ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और दूसरा रे जो नीचे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस जो होगा वो 2T हो जाएगा, वेयर T इज़ द थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो पाथ डिफरेंस हमारा 2T हो जाएगा। अब याद रखिएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की और थिन फिल्म्स की इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो रिवर्स कंडीशन है। यानी हमने पढ़ा था कि अगर पाथ डिफरेंस m लैम्डा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और पाथ डिफरेंस अगर m + 1/2 लैम्डा होगा तो डिस्ट्रक्टिव। पर यहाँ पे कंडीशन हमारी रिवर्स हो जाएंगी। उस कंडीशन रिवर्स को समझने के लिए आप ये देखें, ये देखा गया है कि जब कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज़ रिवर्सल आता है, और जब कोई वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें फेज़ रिवर्सल नहीं आता। अब आप थोड़ी देर के लिए ऐसे समझें
कि ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। तो वाटर एक डेंसर मीडियम है क्योंकि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है। तो जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी, अब आप देखें यहाँ पे लाइट का जो है वो ट्रफ इंसिडेंट हो रहा है। जब लाइट का ट्रफ इंसिडेंट होगा तो इसमें फेज रिवर्सल आ जाएगा और ये क्रस्ट बन जाएगा। तो ट्रफ इंसिडेंट हो रहा था और ट्रफ से जो है वो क्रस्ट बन गया है। इसका मतलब है कि ये जो रे रिफ्लेक्टेड है, जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुआ है, इसमें फेज रिवर्सल आ गया है 180 का। अब इस रे को देखें, ये जो रे हमारा है वो एयर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्रस्ट, यहाँ पे ट्रफ इंसिडेंट हुआ है और आप देखें फिर भी ट्रफ निकल रहा है। इसका मतलब है इस रे में जो है वो फेज रिवर्सल नहीं आ रहा। अच्छा, तो आपने देखा कि एक रे में फेज रिवर्सल आ रहा है और दूसरे रे में फेज रिवर्सल नहीं आ रहा। इसकी वजह से हमारी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएंगी। जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन होंगी वो डिस्ट्रक्टिव की हो जाएंगी और जो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन होंगी वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की हो जाएंगी, जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है। द लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ 180 और पाथ डिफरेंस ऑफ लेमडा बाई 2। इफ़ ट्रफ इज इंसिडेंट देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स क्रस्ट, जैसे आपने नीचे देखा। द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रेयर मीडियम इट डज नॉट अंडरगो द फेज रिवर्सल। जो रेयर से रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें फेज रिवर्सल नहीं है। अब हम यहाँ पे एक दूसरी बात भी देखेंगे। जैसे हमें पता है कि लाइट जब किसी और मीडियम में जाती है तो लाइट की वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी या एयर से किसी और मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम में जाएगी, तो उसकी वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी एन टाइम्स। एन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसलिए हम लिखते हैं लेमडा एन, यानी किसी भी डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ बराबर हो जाएगी वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो फेज चेंज की वजह से मैंने अब नीचे लिखा है, ड्यू टू द फेज चेंज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल बी रिवर्स ऑब्लिक चेंज। अब जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन थी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस एम लेमडा के बराबर होना चाहिए, पर इन केस ऑफ थिन फिल्म अब ये फेज रिवर्सल की वजह से यहाँ पे कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। अब यानी जो कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन होगी तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू m प्लस 1/2 लेमडा एन, यानी लेमडा m प्लस 1/2 लेमडा एन होना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि लेमडा एन जो है वो बराबर है लेमडा डिवाइडेड बाय एन। तो इसलिए अगर हम लेमडा एन की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। एन यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा 2nt इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 लेमडा। ये n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है थिन फिल्म की। ऊपर जो हमने केस डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने एयर की फ़िल्म कंसीडर की है। तो एयर के केस में n 1 होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ एयर के लिए कंडीशन होगी 2t इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 लेमडा। इसी तरीके से कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मिनीमा की कंडीशन होगी कि ये पाथ डिफरेंस जो है वो m लेमडा होना चाहिए। और अगर हमारे पास एयर की फिल्म होगी तो ये n 1 के बराबर हो जाएगा, इसीलिए हमारा रिज़ल्ट होगा 2t इज़ इक्वल टू m लेमडा। ये डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो जाएगी। अब ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं तो ये आप देख लें। In this case, interference pattern is produced by division of amplitude, not division by the wave front। याद रखिएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे वेव फ्रंट डिवाइड हो रहे थे, यानी सोर्स से वेव फ्रंट निकल रहे थे, फिर वो वेव फ्रंट आगे जाके डिवाइड हो रहा था। एक स्लिट S1 से निकल रहा था, दूसरा S2 से निकल रहा था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारा एक ही रे है जो आगे डिवाइड हो रहा है, यानी एम्पलीट्यूड जो है डिवीज़न हो रही है एम्पलीट्यूड की। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। देखें, ये एक रे था, इस रे से ये दो रेस बने हैं। तो अगर एक रे से दो रेस बनेंगे तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में हमारा एम्पलीट्यूड की डिवीज़न होती है। व्हेन वाइट लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन थिन फिल्म द थिन फिल्म अपीयर कलर्ड। जैसे मैंने पहले बताया, अगर हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो कलरफुल फ्रिंजेस मिलेंगी,
पर अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे तो उस केस में हमें ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलेंगी। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए यूज़फुल है कुछ पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट से हम वेवलेंथ लाइट सोर्स की फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप देखें तो अगर आप इस फार्मूले को देखें, अगर हमें n पता है, t पता है, m पता है, तो हम यहाँ से लेमडा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें m पता है, लेमडा पता है, t पता है, तो हम n का भी पता लगा सकते हैं। या इस एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी फिल्म की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें n पता है, m पता है, लेमडा पता है, तो हम t का पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थी। Instead of white light, if monochromatic light is used, then dark and bright fringe will be observed in the same pattern, just like Young double slit experiment. तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें और ये भी याद रख लें, ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन कैसी है, डिस्ट्रक्टिव की कैसी है और ये कंडीशन क्यों चेंज हुई है। तो याद रखिएगा फेज़ रिवर्सल की वजह से, और फेज़ रिवर्सल हमेशा उस रे में आता है जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है। तो आप इसको देख लें अच्छे तरीके से, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक डिस्कस करें।